अमेरिका के बाद अब यूरोप के बैंकिंग सिस्टम पर भी संकट खड़ा हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब क्रेडिट स्विस के लिए एक मुश्किल का दौर है। बैंक के डूबने का भी खतरा हो सकता है। वजह वही है लिक्विडिटी। बैंक डिपॉजिटर्स को रोकने में नाकाम रहा बैंक। हालांकि स्विस नेशनल बैंक और रेगुलेटर ने उसको लाइफलाइन ज़रूर दी है, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये लाइफलाइन काम आएगी? क्या क्रेडिट स्विस का फिर से उसी तरीके से कामकाज कर पाना सफल होगा? क्योंकि अगर किसी एक बैंक से $100 बिलियन के डिपॉजिट निकल जाएं और बैंक को तगड़ा नुकसान होने लगे बॉन्ड में और उसके बड़े निवेशक उससे दूर होने लगे, तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि बैंक कब तक सस्टेन करेगा और कैसे सस्टेन करेगा। और अगर ये डूब गया तो इससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक देश का बैंक नहीं है, ये ग्लोबल बैंक है। दर्जनों देशों में इसकी प्रेजेंस है और बड़े पैमाने पे इसका कामकाज है। तो क्या ये एक बैंकिंग संकट, ये लीमन जैसा मूवमेंट फिर से खड़ा हो रहा है? इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। उन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, उनका उत्तर जो आपके मन में इस वक्त चल रहे होंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा है। गुरमीत की एक खासियत ये है कि उन्होंने एक बैंक में काम किया है और वो बैंक ऐसा माना जाता है कि उसमें जो एक बार काम कर लेता है ना, वो बैंकिंग बहुत अच्छी तरह सीख जाता है। ये बात मुझे खुद गुरमीत ने ही बताई थी। तो मैंने सोचा कि इनसे बढ़िया कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो हमें इस क्राइसिस को समझा सके। तो बहुत बेसिक सवाल से मैं चलूंगा, लेकिन आप उसका उत्तर हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या ये जो इस वक्त लीमन क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही है, ये वाकई लीमन मूवमेंट है क्या? नीरज जी, अभी नहीं है क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं 2008 के बाद। रेगुलेटर्स ने बहुत स्विफ्टली एक्ट किया जब सिलिकॉन वैली बैंक हुआ। और आज एक JP मॉर्गन का अभी एक रिपोर्ट है कि शायद फेड $2 ट्रिलियन का लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसके स्पिलओवर को कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये बन सकता है। मतलब हालांकि अगर आप क्रेडिट स्विस का भी देखें तो इनका जो ट्रबल है वो 2007 से चल ही रहा है। इनके जब से मिस्टर कॉगन आए, जब उनके हेड रिप्लेस हुए जो कि अमेरिकन थे 2007 में, तब से उनका फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे रहा ज्यादा, रादर देन प्राइवेट बैंकिंग या जो लोकल डोमेस्टिक बैंकिंग हम कहते हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि वहां से उनके जो बेट्स हैं वो गलत होती गई। उन्होंने ग्रीन सिल में 2021 में पैसा लूज किया। उन्होंने आर्किडोस कैपिटल में कुछ पैसा लूज किया। उसके बाद कुछ स्पाइंग को लेके रहा, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग को लेके रहा। तो निरंतर तकलीफ पे तकलीफ बढ़ती गई। बहुत सारे रेगुलेटरी वायलेशंस हुए, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके काफी वायलेशंस हुए। और मेन क्राइसिस 12 जो सरफेस आया वो अक्टूबर में आया, जब उनके $30-40 बिलियन विड्रॉ हुए और जो हम जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी क्रेडिट LCR बोलते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, वो 190 से 144% के आसपास गिरा। तो मुझे लगता है एक सीरीज ऑफ इवेंट रहा है। तो क्रेडिट स्विस एक इनमें ऑलरेडी ट्रबल रही है कई साल से। ये सिलिकॉन वैली बैंक से अब ये वापस ट्रबल रिसर्फेस हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम ट्रस्ट पे बिल्ड होता है और जो उसका डोमिनो इफेक्ट आता है उसको टाइम लगता है रिपेयर होने में। तो मेरी निवेशकों को सलाह होगी कि जल्दबाजी मत करिए, ये बहुत जल्दी जाने वाला भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बस सरकार ने हाथ रख दिया है तो समस्या खड़ी हो गई है। बहुत ब्रीफली इस समस्या को समझिए।